सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में आज के एक कड़वे लेक्चर के लिए, कड़वी बातें सुनने के लिए खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो। 2023-2024 में गंदम का रेट 3000 औसतन रहा, हमारी कमर टूट गई। लेकिन 2022-2023 में गंदम का रेट 5000 रहा। सिर्फ पिछले साल की बात कर रहा हूं, बहुत लंबी बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर ये है कि दुनिया के साथ चलें। अगर आपको गंदम का रेट 2023-24 में अच्छा नहीं मिला तो गंदम लगाना छोड़ देंगे, अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। आप गंदम नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट बाहर से इंपोर्ट कर लेगी। सोचा कभी आपने? अगर आप गंदम नहीं लगाएंगे तो बाहर से इंपोर्ट कर लेगी गवर्नमेंट। भाई रोटी आटा तो देना ना हर किसी को, नुकसान किसका हुआ? हमारा। और अगर 2022-23 में 5000 हमें मिल गया था और 2023-24 में 3000 से हम तबाह हो गए। यूक्रेन से $1 अरब की गंदम आ गई थी। करप्शन थी ये, मुल्क की कमर तोड़कर रख दी। सीधी सी बात कर रहा हूं, किसी ने भी किया अल्लाह ताला उसकी नस्लों को बर्बाद करे। लेकिन क्या 2024 और 2025 किसी ने देखा है? क्या हर साल ही यूक्रेन से गंदम आ जाएगी? तो फिर डर क्यों रहे हैं गंदम लगाने से? मेरे भाइयों, 2024-2025 के लिए गंदम का प्लान करें। कहते हैं एक हिस्से में गंदम लगा लें, एक में राया लगा लें, एक में सब्जी लगा लें। ये जो एक हिस्से पे सब्जी लगाएंगे ये बिकेगी किधर? और क्या हर बंदा सब्जी लगा सकता है? क्या भावलपुर डिवीजन में हर एरिया में पानी मौजूद है? क्या भक्कर में पानी मौजूद है कि सब्जियां काश्त कर सकते हैं आप? क्या सिंध में हर जगह पर पानी अवेलेबल है? अच्छा, राया की बात कर ले, क्या गुजरावाला में भी राया लगा लेंगे सारा? ये राया जो है ना, ये रेतले रकबे की पैदावार है। ये चोलस्तान, थल, भक्कर उन एरियाज के लिए। ये गुजरावाला, गुजरात वाले सब्जी भी नहीं लगा सकते, राया भी नहीं लगा सकते। दो हिस्से तो गए ना इनके। क्या हर बंदा ये सारी चीजें लगा लेगा? जो बंदा सब्जी लगाएगा, गंदम के रेट तो आपको मिल नहीं रहे, इसी वजह से गंदम नहीं ना लगा रहे कि रेट अच्छा नहीं मिल रहा। जो सब्जियां लगाएंगे पूरे एक हिस्से पे, वो फिर किस रेट पे बिकेंगी? आपको पता है टमाटर 5 रुपए किलो भी बिकने पे आ जाते हैं। आपको पता है खीरे 2 रुपए किलो पे भी बिकने आ जाते हैं। पालक कितनी, वो कौन सी सब्जी लगाएंगे? गोभी लगा लेंगे जी, प्याज लगा लेंगे जी। सब्जियों के भी ऑप्शन महदूद है ना। गोभी लगा ले जी, बड़ी प्रॉफिट है इसमें से। ये आपको जेब में से पैसे दे के बेचनी पड़ेगी ये चीजें। आप गंदम लगाएं, ये कड़वा घूंट पी ले आप। मैं आपको श्योर शॉट कह रहा हूं, आप गंदम लगाएं, अल्लाह के फजल से माला करम करे। 3000 रेट भी रहा तो आपको फिर भी फायदा ही होगा। ये बिक जाएगी मेरे भाइयों, ये बिक जाएगी। बाहर एक्सपोर्ट हो भी सकती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हमारी गंदम की एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। सब्जियों की एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, राय की एक्सपोर्ट कितनी बढ़ जाएगी यार। गंदम एक ऐसी फसल है, इस साल एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ सकी कि हमने तो बाहर से जाक मार ली थी। मेरी रिक्वेस्ट है कि 4000 से ऊपर रेट आपको मिलना चाहिए। मैं इस पे बकायदा बात भी कर चुका हूं। लेकिन अगर ना भी मिले, 3000 पे ये रहे तो फिर भी ये आपके लिए फायदेमंद है। और अगर इसकी एक्सपोर्ट खुल गई तो ये 5000 रेट दे जाएगी आपको। इसमें चांस है, ये बिक जाएगी। ये पूरा साल भी घर में पड़ी रही तो खराब नहीं होगी। सब्जी को तो एक दिन भी घर में नहीं रख सकते। राया कनोला आप गुजरावाला में तो नहीं लगा सकते ना। मैं बात कर रहा हूं कि आप लाहौर में या फैसलाबाद में कितना किराया लगा लेंगे। ये आपके बैरन साइल का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पानी कम है, बारानी फसलें हैं, राया लगा लिया, कनोला लगा लिया। वो कितना लगा सकते हैं यार हम? ये हमारी इतनी स्टेपल फूड तो नहीं है ना कि ये हमारी बिक जाएगी सारी की सारी। कोई ऑप्शन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरी बातें आज आपके हो सकता है कि दिल में ना उतरे। मैं भी कह सकता था कि आप एक हिस्से में गंदम लगा लें, एक में राया लगा लें, एक में आलू लगा लें, एक में मकई लगा लें। ये प्लान नहीं होते हैं। आपकी जो स्टेपल फूड है वो गंदम है, मेजर क्रॉप। गंदम की एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, हो सकती है एक्सपोर्ट हो सकती है। ना हो पूरा साल घर में पड़ी रहे, खराब नहीं होती। ये सब्जी राय वाले रोल जाएंगे। गंदम की फसल को बड़े रकबे पे काश्त करें। 3000 रेट पे भी बिकती है तो बिक जाएगी यार। कम से कम अखराजात को मुनासिब कर ले, अखराजात जरा कम कर ले, अखराजात को मैनेज कर ले।
ठेके भी कम हो जाएंगे इस साल, ज़मीनों के ठेके भी कम हो रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो गंदम के अखराजात पर एकड़ काश्त हमारी कम आएगी। और अगर कम ठेके पे रकबा मिलता है या मालिक का रकबा है ज़ाती, तो गंदम ही की काश्त करें। मेरा काम था आपको फैक्ट्स बताना। मैं फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगर 2023 और 2024 ने हमें मार दिया है, तो 22-23 में गंदम ही हमारा सहारा बनी थी। हम खड़े भी इस गंदम से ही अपने पांव पे हुए थे। तो 24-25 को भी हमें सपोर्ट गंदम नहीं देनी है। जो गिराता है वही उठाता है। एंड मैं इस बात पे करता हूं, मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आड़तों के नुकसान जो है ना, ये टोकरियां उठाने से पूरे नहीं होते। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। ये मेजर फसल गंदम है, तो गंदम के खसारे भी गंदम ने ही पूरे करने हैं। आलू की काश्त आलू के इलाके में ही हो सकती है, राया की काश्त राय के इलाके में ही हो सकती है, गंदम की काश्त पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। और गंदम की काश्त में अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक्सपोर्ट हो सकती है, घर में स्टोर कर सकते हैं। चले ये 5,000 रुपये ना भी बिकी तो 3,000 रुपये भी हमारी कमर नहीं तोड़ेगी। भाई गंदम की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 2024-2025 में कम है, जमीनों के ठेके भी कम है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का सबसे पहला फैक्टर क्या? ठेका भी कम हो जाएगा। अल्लाह करे कि रेट 4,000 हमें गवर्नमेंट दे दे। और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है इसमें, गंदम में एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, स्टोरेज का भी ऑप्शन है, रेट का भी ऑप्शन है। राया, कनोला, गाजर, सब्जी, मूली में तो ये रेट नहीं है ना ऑप्शन, ना ये एक्सपोर्ट हो सकती है ना ये स्टोर हो सकती हैं। कहाँ बेचेंगे हम? गंदम ही लगाएं, गंदम पे फोकस करें, अच्छे प्लान के साथ चलें। गंदम हमारी मेजर फसल है, हर पाकिस्तान के इलाके में, हर खेत में हो सकती है, बरानी हो सकती है, टिब्बे पे हो सकती है, चोलिस्तान में हो सकती है, गुजरात, गुजरावाला, ये कराची से खैबर तक हर जगह पे हो सकती है। कलाम स्वाद तक भी गंदम हो सकती है। गंदम मिल गए, गंदम के खजारे गंदम ही पूरी करेगी। मेरा अल्टीमेट आपको यही आंसर है। मैंने इसीलिए मिसाल दिया है कि फैक्ट्रियों के घाटे टोकरियां उठाने से, मजदूरियां करने से पूरे नहीं होते। तो ये गंदम के खसारे गाजरे लगाने से, मूलियां लगाने से पूरे नहीं होंगे, गंदम से ही पूरे होंगे। और अगर 2023-24 बुरा था तो 22-23 अच्छा था। तो अच्छे की उम्मीद रखें। फजल करने वाली अल्लाह की जात है, करम करने वाली अल्लाह की जात है। अच्छे हालात, अच्छे सबाब पैदा करना मालिक का काम है। आपका काम है मेहनत करना, और मेहनत वो करे जिसमें आपकी मजीद कमर ना टूटे। हम अभी गाजरे मूलियां लगाने पे बैठे हुए हैं, जो नेक्स्ट लेवल एग्रीकल्चर का प्लान है उस पे चले। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। पाकिस्तान में पहली बार दुनिया का जदीद बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक्नोलॉजी का शाहकार राइजोफॉस। सब्जियां, बागात और हर फसल की शुरुआत अब राइजोफॉस के साथ। फसलों में जगाए ममता जैसा एहसास। राइजोफॉस 40% खादों की बचत, 15% ज्यादा पैदावार। कपास, गन्ने, मकई, चावल, गंदम और मिर्च के लिए यकसा मुफीद। एग्रीटेक क्रॉप साइंसेस का शाहकार राइजोफॉस। 1 लीटर फी एकड़ पहले या दूसरे पानी के साथ फ्लड करें।